उसके मन में प्रेरणा की। परमात्मा बोले, मैंने देख तेरे को कितनी शक्ति बताई भाई, तेरे जगन्नाथ का मंदिर बनना रोका, वो एक पत्थर पर बैठ कर 5-6 बार तोड़ दिया था, 6ठी बार मन ने रोका भाई। उसको ऐसी प्रेरणा बनाई, हे महाराज, हे भगवान, वह स्थान एक बार देखना चाहूं मैं जहां बैठ कर आपने समुद्र रोका था। और सारी बात समझ में आ गई थी उसका कि ये समुद्र कैसे रोक दिया होगा। वो स्थान देखना चाहूं जहां आप बैठे थे। परमात्मा बोले, चल भाई। पहले पैदल चल रहा करते थे, दोनों जने चल पड़े 3-4-5-6 दिन में, और जगन्नाथ के उस स्थान पर पहुंच गए, उस पुरी में जहां परमात्मा ने ये समुद्र रोका था। तो वहां के लोगों ने भी बताया, भाई ऐसे ऐसे एक संत आए थे बाबा के रूप में, उन्होंने ही समुद्र, उस टाइम तो सच्ची कहानी सही चल रही थी, बाद में के दबा दी थी। धर्मदास जी को फिर से वहां पूरा ज्ञान समझाया, 10 दिन लगातार सत्संग सुनाया, और वह भूल गया तू ऊपर क्या देख कर आया था, इस नरक में फिर रहना चाहता है। एक लेवा एक देवा दूत में कोई किसी का पिता नहीं पुत्र, मरण संबंधी जुड़ा ठाटा, अंत में सब 12 बाटे। धर्मदास जी बोले, जी मेरा शरीर छुटवा दो, मैंने ले चलो यहां से, नरक से निकाल दो, मैं कभी गिर चुका हूं और मालिक आपने समय पर समा दिया। परमात्मा ने वही खड्डा खुदवा कर और उसमें लटा दिया। वो बोला, बंदा तो दाग दो की टमाटी में पापी ने। अब यहां प्रश्न आता है, मालिक ने उसको बहुत सी शंकाएं काल पैदा करता है कि भगवान तो वैसे भी स्त्री छुड़वा सकते थे, भगवान तो वैसे भी कर सकते थे, ऐसा क्यों किया, ये तो एक उसको हत्या कर दी। इसके पीछे बहुत कुछ अपराध होता है, और भक्त के तो मन में ऐसी बातें कभी नहीं आनी चाहिए। परमात्मा ने कहा कि ये इसमें तो लेट जा और ऊपर से हम छाप देंगे, लेकिन ये सिमर जो तेरे को दिया है इसको भूल ना जाना एक पल भी। अब बच्चों उसको लास्ट ये हो गया था कि तेरे सांस अंतिम है, अंतिम सांस है, ना बेटा याद है, ना बेटी, ना को संपत्ति, ना को पत्नी, अपना जीवन दिखाई देता। गरीबदास जी कहते हैं, अब मुहूर्त सट दिलीप, एक घड़ी एक सटदिलीप नाम का इस रामचंद्र जी और का परदादा था सटदिलीप, वो इंद्र के पक्ष में राक्षसों से लड़ने गया था सेना लेकर। ये सिद्धियां इतनी थी इनके पास, ये ऐसे आम बातें थी, और इंद्र ने वायुवान भेज के ऊपर बुला रखा था। तो वह युद्ध में इंद्र जीत गया, स्वर्ग का राज्य। तब उसको पता चला तेरी 2 घड़ी जीवन रहता, 2 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट की। तब उसने कहा, इंद्र से कहा कि मुझे एक बार सरयू नदी के किनारे भेज दे, अयोध्या में मेरी राजधानी। इंद्र बोला, और मेरे पास कोई विकल्प नहीं, मैं तेरी उम्र पहुंचा दू। तो उस समय एक ऋषि ने जो उसको दीक्षा दे रखी थी, उसने बताया कि एक मालिक में लोला ले, कोई दूसरा ठिकाना नहीं। 1 सेकंड के अंदर उस सरयू नदी के किनारे उसको छोड़ दिया। 2 घड़ी ऐसी लौ लगाई, सब कुछ भूल गया भाई। तो ये सिमरन कुछ ही समय का, जहां आशा ता दासा हुई, उसकी आशा स्वर्ग की थी, धर्मदास की आशा सतलोक की थी। तो बच्चों, ये है वो सार नाम, ये है वो मूल ज्ञान। धीरे धीरे आपके भी अंतःकरण के ये थोड़े बहुत जो संशय है कति नष्ट हो जाएगी। मालिक के ऊपर विश्वास रखो, इस मार्ग में छोड़ ना देना। और बच्चों, फिर हम वहां देख कर आए थे उस जगन्नाथ के उस सारे सिस्टम को, जहां मालिक ने वो चबूतरे बैठ के समुद्र रोका था। वहां भी उसको सुरक्षित रखने के लिए वहां एक मंदिर निवास स्थान नदी बना रखी है, ताकि वो सुरक्षित रहे, वो पूजा पाजा नहीं उसमें कुछ भी।
वहां कबीरपंथी मेहनत रहते हैं, वहां उनको थोड़ा बहुत चढ़ावा से जब से गुजारा कर रहे, वो उसके संरक्षक है, बस इतना। फिर आमनी देवी भी अपने पति ना आया तो उसको देखने चली गई। परमात्मा ने फिर उसको भी यही दशा करी कि भगवान मेरा भी ऐसे नहीं छुटवा था, अब मैं भी छकली और थकली। तो उन दोनों की यादगार वहां आज भी बड़ी हुई है। बच्चों, ये था वो समय जब धर्मदास से अतिरिक्त कोई भी सच्चे ज्ञान को सुनने वाला सुनने वाला नहीं था। और आज आपके लिए तो परमात्मा ने खजाना खोल दिया। बच्चा बच्चा एक दूसरे को सपोर्ट करता है, परमात्मा ने ये कहा, परमात्मा ने ये कहा, ये प्रमाण है। आपको मोक्ष में कोई दिक्कत नहीं आनी थी। समर्पित हो जाओ। इन बालकों की कथा ना समझना कभी, ये डूम बाट के गीत नहीं है। ये समर्थ की बताई सच्ची कथा, ये सत्यनारायण कथा है। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्संग।